हेलो फ्रेंड्स। आज जिस स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है जिसका होम फाइनेंसिंग का बिजनेस है। और ये जो है आज क्वार्टर Q1 के रिजल्ट दिया है जो कि बहुत शानदार रिजल्ट रहा है। पिछले साल के क्वार्टर 1 और क्वार्टर 4 दोनों के मुकाबले रिजल्ट काफ़ी शानदार है। चलिए देखते हैं इसके रिजल्ट को। ये देखिए, ये 30 जून 2023 का रिजल्ट, ये 30 जून 22 का रिजल्ट, ये पिछले क्वार्टर 4 जो है मार्च 23 का रिजल्ट है। सबसे पहले देखते हैं कंपनी का जो है मेन इनकम, इंटरेस्ट इनकम कंपनी का कैसा रहा। इंटरेस्ट इनकम देखिए 1546 पिछले साल था जून का, और पिछले साल मार्च में था 2000 का, और अभी जो है 2313 का। तो कितना बढ़िया इसका इंटरेस्ट इनकम, जो मेन बिजनेस है इसका काम क्या है, लोन देना, और उससे इंटरेस्ट जो आती है उस लोन से, वही इनका मेन बिजनेस है, मेन इनकम है। और वो इनकम बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो कर रही है। और ऐसी इसी तरह से अगर टोटल इनकम की बात करेंगे तो टोटल इनकम भी देखिए 1693 था जो कि 2300 हो गया, और अभी जो है 2598 हो गया। तो टोटल इनकम की बात करिए या मेन इनका जो ऑपरेशन है उसकी इनकम बात करिए, दोनों का ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से कंपनी ने दिखाया है। चलिए एक्सपेंसेस देख लेते हैं। ये एक्सपेंसेस देखिए, तो 1000 का पहले था पिछले साल क्वार्टर 1 का, और क्वार्टर 4 का था 1472, अभी हो गया 1697। तो एक्सपेंसेस भी उसी तरीके से बढ़े हैं। अब एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर बात करिए, देखिए 662 था, 840, और अभी हो गया है 900। अब देखते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट। कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे तो नेट प्रॉफिट देखिए कंपनी का कैसा रहा है। नेट प्रॉफिट कंपनी का देखिए 512 था पिछले साल क्वार्टर 1 का, और अब पिछले साल क्वार्टर 4 का 640, अभी हो गया 691। तो हर स्तर पे कंपनी का रेवेन्यू की बात हो या प्रॉफिट की बात हो या तो कंपनी का एक्सपेंशन में, हर स्तर पे कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। चलिए इसका एक डेटा चेक करते हैं, कंपनी क्लेम क्या कर रही है। कंपनी देखिए ये क्या क्लेम कर रही है, ये देखिए कंपनी कह रही है कि द कंपनी हैज नॉट एक्वायर्ड एनी लोन नॉट इन डिफॉल्ट ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडेड 30 जून 2023। यानी इस क्वार्टर में कंपनी ने कोई भी डिफॉल्टर लोन को नहीं एक्वायर किया है। और करिए कंपनी हैज नॉट ट्रांसफर्ड और एग्जीक्यूटेड एनी स्ट्रेस्ड लोन। एनी स्ट्रेस्ड लोन जो कि रिकवरी करने में बहुत मुश्किल होता है, वैसे लोन भी कंपनी ने इस क्वार्टर में कोई नहीं दिया है। तो इस क्वार्टर में कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा रहा है, और बहुत अच्छे लोन लेने वाले मिले हैं जो कि डिफॉल्ट नहीं किए हैं। चलिए देखते हैं कंपनी का पिछले कई क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो कंपनी का एक ओवरव्यू मिलेगा कि कैसे कंपनी के परफॉर्मेंस चल रहा है। ये देखिए क्वार्टरली रिजल्ट है। क्वार्टरली रिजल्ट देखिए 159, 189, एक 205, 227, और अभी ये जून 23 का रिजल्ट जो आज आया है 255। देख रहे हैं हर क्वार्टर में बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है कंपनी का रेवेन्यू। और नेट प्रॉफिट अगर ऐसे ही चेक करें तो नेट प्रॉफिट देखिए 51, 54, 59, 64, 69। हर क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों बढ़ते जा रहा है। तो इस तरह से कंपनी के चल रहा है परफॉर्मेंस। पिछले 5 क्वार्टर में हमने चेक किया, हर क्वार्टर में बढ़ रहा है, और आज का रिजल्ट भी शानदार आया है। अब चलिए ईयरली भी चेक करते हैं। ईयरली चेक करिए तो 411, 489, 596, 791, 877, बहुत बढ़िया चल रहा है। और ईयरली जो अगर नेट प्रॉफिट भी चेक करें तो नेट प्रॉफिट चेक करिए 80, 100, 186, 228 एंड 246। मतलब किसी भी एंगल पे कंपनी का परफॉर्मेंस कमजोर नहीं लग रहा है। देखिए सेल्स का ग्रोथ देखिए और प्रॉफिट का ग्रोथ देखिए एनुअली, तो सेल्स का 24, प्रॉफिट का 42। क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस चल रहा है कंपनी का। मतलब कंपनी ना, मतलब कहीं भी आप देख लीजिए, ये देखिए रिजर्व 1800 का है, बोरोइंग्स 4800 का है। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि रिजर्व के मुकाबले बोरोइंग्स काफ़ी ज़्यादा है, बट नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं है। क्योंकि कंपनी जिस सेगमेंट में काम करती है, जो भी कंपनी लोन दे करके अपना बिजनेस कमा रही है, उसी सेक्टर में बिजनेस कर रही है, मतलब उधार देने वाला बिजनेस है, तो वहाँ पे लोन उसके ऊपर दिखता है। क्योंकि जो लोन बांटती है ना, वो उसका अपना पैसा नहीं होता है, वो भी पैसा कहीं से लाती है और फिर देती है, और फिर वहाँ से इंटरेस्ट से जो है अपना प्रॉफिट बनाती है। तो यहाँ पे इसलिए लोन दिखता है, हमेशा देखिए लोन रहा है 3 गुना, यहाँ भी था, यहाँ भी था, हर क्वार्टर में 3 गुना के करीब लोन रहा है कंपनी के पास। फिर भी कंपनी ने प्रॉफिट बना के दिए हैं, प्रॉफिट कमा रही है, और प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। तो ये अच्छी बात है ना। चलिए कंपनी का चेक करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश, ये तो माइनस में दिखता ही है, इस सेक्टर की जो कंपनी है ना वो माइनस में ही दिखेगा। शेयर होल्डिंग चेक करते हैं। चलिए शेयर होल्डिंग चेक करते हैं। ये देखिए शेयर होल्डिंग, यहाँ पे आपको ट्विस्ट दिखेगा। देखिए जून 2023 का शेयर होल्डिंग, प्रोमोटर के पास 30%, एफ आई के पास
17%, DIA 10% और पब्लिक के पास 42%। बट यहाँ पे आपको लग रहा है पब्लिक के पास काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग है, 42% है। बट फिर से इसको हम अभी कंपेयर करते हैं तब पता चलेगा। प्रमोटर देखिए 33 था, अभी 30 हो गया, बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा है। ये भाई देखिए बढ़ाते जा रहा है, अपनी शेयर होल्डिंग क्या कर रही है, 9%, 10, फिर 9, 15, 17, तो 9% से 17% हो गया। ये देखिए DIA 41 था, अब 41 से कितना हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ पे DIA जो है काफ़ी अपनी हिस्सेदारी कम किया जून से सितंबर वाले क्वार्टर में, ये टाइम याद रखिएगा। सितंबर, जून से सितंबर के बीच अपने शेयर होल्डिंग DIA ने, जब ये कंपनी बहुत अच्छा कर रही थी, बहुत अच्छे हाई प्राइस पे चल रहा था, तब इसने अपनी प्रॉफिट DIA ने बुक किया। और वो पूरा शेयर खरीदा किसने, ये देखिए पब्लिक ने, 15% से 49% हो गया। तो DIA ने अपना शेयर पब्लिक को चिपका दिया। तो आप इसके प्राइस पे जाके चेक करेंगे तो इसी समय इस कंपनी के प्राइस में बहुत गिरावट हुआ, जोरदार गिरावट हुआ, सीधा नीचे आई है कंपनी के प्राइस। क्यों? क्योंकि पब्लिक के पास गया, ओपन मार्केट में DIA ने अपनी शेयर होल्डिंग बेच दिया। लेकिन अगर ये कंपनी खराब होती, DIA बेच देता, तो फिर वापस इसमें नहीं आती। बट अब देखिए इसमें, इस DIA की हिस्सेदारी 6 था, 8 हो गया और अभी हो गया 10। तो ये पहले जो है, पहले अपनी स्टेक को बेच देती है और फिर से इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि इस कंपनी के परफॉर्मेंस बहुत शानदार है। प्रॉफिट बुक करना कोई बुरी बात नहीं है, इसने भी अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। बट अगर बुरी बात होती तो ये इसमें वापस नहीं आते, बट फिर आ रहे हैं। तो ये देखिए, अगर अगर बात करें 4 क्वार्टर से, तो DIA भी बढ़ा रहा है और FII भी बढ़ाते जा रहा है। तो दोनों बढ़ाता जा रहा है, पब्लिक का कम होता जा रहा है, पब्लिक के शेयर वो खरीदते जा रहे हैं फिर वापस से। तो ये कंपनी की स्ट्रेंथ है, पोटेंशियल है, तभी ये फिर वापस इधर अट्रैक्ट हो रहे हैं। चलिए प्राइस चेक करते हैं। ये देखिए, ये टाइम देखिए जून और सितंबर का, प्राइस में देखेंगे तो आपको साफ दिख जाएगा। ये देखिए कंपनी के प्राइस, ये देखिए मैक्स का हम लगाते हैं चार्ट, और ये देखिए कंपनी का है प्राइस। ये देखिए, ये कंपनी ऊपर जब इसका प्राइस एकदम हाई पे था, जब एकदम हाई लगाया था, तब ये DIA ने अपनी प्रॉफिट बुक कर ली। ये प्रॉफिट बुक किया, उसकी गिरावट है, तेज स्टीप गिरावट हुआ। उसके बाद कंपनी यहाँ कंसोलिडेट किया और फिर से देखिए ऊपर जाना स्टार्ट हुआ है। ये कंपनी ऊपर जाना स्टार्ट हुआ है, इससे नीचे देखिए, ये जो गिरावट है ना, इससे इससे नीचे तो कंपनी के प्राइस जाएंगे नहीं। अब यहाँ से कंपनी ने रिजल्ट बहुत अच्छी दिखाया, यानी कि यहाँ से ऊपर जाने के चांस है, और ये ऊपर जाने के हाई को भी निकाल सकती है। हाई को निकालेगा तो बहुत अच्छा रिटर्न बना करके दे सकता है। ये देखिए, ये चलते हैं, इसको चेक करते हैं कि इसका बाकी जो फाइनेंशियल है वो कैसा है। देखिए 7,650 करोड़ का मार्केट कैप है, 869 पे ट्रेड कर रही है, और पी कितना है, 31 के पी पे ट्रेड कर रही है, और इंडस्ट्री का पी कितना है, 23 का है। तो 23 के मुकाबले 31 के पी पे ट्रेड कर रहा है, आपको महंगा दिख रहा है। बट इससे नीचे जाने की उम्मीद कम है, क्योंकि हमने देखा कि जब जोरदार बिकवाली हुई थी, तब भी कंपनी जो गई थी, उसके थोड़ा सा ऊपर ही अभी ट्रेड कर रही है, तो उससे नीचे तो जा नहीं सकती। तो ये कंपनी का स्ट्रेंथ है कि आपको सही प्राइस पे मिल रहा है। ROC एंड ROE चेक करते हैं। देखिए 10 से 15% के बीच ROC एंड ROE है। तो ये फाइनेंशियल जो सेक्टर की कंपनी होती है, उसमें ROC ROE बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगा, IT सेक्टर टाइप कि 50-100 दिखेगा, नहीं, यहाँ पे 15, 10, 20 ऐसे ही दिखेगा। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा माना जाएगा। देखिए डेट टू इक्विटी रेशियो कितना है, 2.65, हाँ 2.65, तो 2.5 गुना से ज़्यादा जो है इसके ऊपर लोन है। बट अगर लोन है तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो चेक करेंगे। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखिए कितना बढ़िया है, 2 के आसपास है। मतलब इंटरेस्ट चुकाने के बाद भी कंपनी के पास उतना ही पैसा बचता है, जिससे ये बाकी बिजनेस करके अपना प्रॉफिट बना रही है। तो कंपनी का हर चीज़ बढ़िया चल रहा है, बिजनेस बढ़िया चल रहा है। कंपनी का देखते हैं नाम क्या है। देखिए कंपनी का नाम है होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी, जो होम फर्स्ट के नाम से आपको ट्रेड करते हुए दिखेगा। इसका मेन काम है क्या, हाउस लोन। हाउस लोन मतलब कि ये किस टाइप के कस्टमर को टारगेट करती है, अफोर्डेबल हाउसिंग लोन, मतलब कि लग्जरी हाउस के लिए नहीं देगी, छोटे और मीडियम क्लास के जो फैमिली है, उसको ये लोन देती है, उसको टारगेट करती है। कंपनी का बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, 48 घंटे के अंदर ये अपने कस्टमर को लोन दे देती है, और हैसल फ्री प्रोसेस है, मतलब कि सब चीज़ इनका ऑनलाइन होता है। तो चलिए इसको वेबसाइट पे भी चेक करते हैं, और इसको और थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्यों कस्टमर जो है दूसरे कंपनी को छोड़ कर करके इस कंपनी के पास लोन लेने के लिए आते हैं। ये देखिए कंपनी का स्पेशलिटी, मैक्सिमम लोन अमाउंट,
इस सेक्टर की बाकी कंपनियों से ये कंपनी आगे क्यों है? क्योंकि ये 90% ऑफ वैल्यू जो प्रॉपर्टी का वैल्यू है उसके 90% तक लोन देते हैं, जबकि बाकी बैंक जो है इसी कंपटीशन में जितने भी लोग हैं लगभग ज़्यादातर लोग जो है 80% तक देते हैं। और टेन्योर कितना है? 25 ईयर, जबकि दूसरे जो है लगभग जनरली जो है 20 ईयर तक टेन्योर रखते हैं। तो ये लोन ज़्यादा दे रही है और ईएमआई कम ईएमआई के साथ दे रहे हैं। ज़्यादा टेन्योर रहेगा तो ईएमआई कम होगा। तो जो स्मॉल क्लास के फैमिली है उनको भी ये बियरेबल होता है और सही इनको लगता है, इसलिए इनके पास आते हैं। और इनकी क्या फीचर्स है देखिए, ऑटो प्रीपे। अगर आपने ईएमआई मंथली दे रहे हैं, किसी महीने आपकी सेविंग ज़्यादा है, आप सोचेंगे चलो भाई लोन हम थोड़ा सा चुका देते हैं, तो आप चुका सकते हैं विदाउट एनी प्री पेमेंट फी। कोई चार्ज नहीं देना है आपको, ये भी कंपनी के पॉजिटिव में जाता है। नो इनकम प्रूफ। अगर कोई सेल्फ इनकम वाला ग्रुप है या इनफॉर्मल सैलरी वाला है जिसकी कि रेगुलर सैलरी नहीं आती, कभी ज़्यादा कभी कम आती है, तो उसको करा है कि बिना कोई प्रूफ के, वी डू नॉट रिक्वायर इनकम प्रूफ नहीं मांगती है और उसको भी ये लोन देती है, इसलिए छोटे कस्टमर इनके पास जाते हैं। इनका डिमांड मार्केट में है। लोन इन्हांसमेंट भी, अगर लोन आपने लिया, लोन किसी में बढ़ाने की ज़रूरत है तो वहाँ भी बिना डॉक्यूमेंटेशन के वो भी कंपनी आपको फैसिलिटी देती है। तो इस तरह से कंपनी का स्ट्रेंथ है कि बाकी जो है इस सेक्टर की कंपनियां के मुकाबले इस कंपनी के पास जो है कस्टमर ज़्यादा जाते हैं। तो होम फाइनेंस ये कंपनी बहुत अच्छा चल रहा है। इसका ये जो है देखिए प्राइस कितना बढ़िया जा रहा है, और ये प्राइस ये जो बिकवाली हुआ था उसका है। उसके बाद ये यहाँ पे कंसोलिडेट किया, तो ये जो कंसोलिडेशन वाला जो फेज है, इस रेंज से नीचे तो प्राइस जाएगी नहीं। तो प्राइस 750, 700, 750 से नीचे तो नहीं जाने वाली है, और अभी आपको मिल रही है 850 के रेंज में। तो थोड़ा बहुत रिजल्ट अच्छा आया, उससे थोड़ा सा ऊपर मिल रहा है, रिजल्ट अच्छा आया है तो ये और ऊपर जाएगी, और उससे नीचे आने के चांस बहुत कम है। 750, 700 से नीचे तो बिल्कुल ही नहीं जाएगी, और उसके आसपास ही आपको मिल रहे हैं, तो आपको बढ़िया प्राइस में मिल रहे हैं, बढ़िया मौका है। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसमें आप और रिसर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपके लिए और अच्छे वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।